अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नारोल बर्ड अकेडमी। दोस्तों, अक्सर दोस्त मुझसे सवाल करते हैं कि भाई हमारे बर्ड ने अंडे दिए थे लेकिन उनमें से बच्चे नहीं निकले, या फिर 5-6 अंडे दिए थे उनमें से 1-2 बच्चे निकले हैं, या फिर जो बच्चे निकले हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। तो ये सब मसले अंडों में फर्टिलिटी ना होने की वजह से होते हैं। परिंदों में अनफर्टिलिटी का मसला एक बर्ड लवर को यूज़ कर देता है। एक बर्ड लवर के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का वो लम्हा होता है जब वो अपने बर्ड की मटकी या बॉक्स में अपने बर्ड की ब्रीड देखता है। अगर 21-22 दिन बाद अंडों से बच्चे ना निकलें तो एक बर्ड लवर के लिए बहुत मायूसी की बात होती है, और ये आपके परिंदों के लिए भी बहुत मायूसकिन बात होती है। अगर 2 से 3 बार उनके साथ ये मसला पेश आ जाए तो उनकी सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं और वो ब्रीड करना भी छोड़ सकते हैं। इसलिए इस मसले को हल करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से बर्ड लवर अनफर्टिलिटी के मसले की वजह से अपना शौक ही छोड़ देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मसले पर बात करेंगे कि बर्ड में अनफर्टिलिटी का मसला कौन सी वजूहत की बिना पर आता है और इनका हल क्या है, हमें अनफर्टिलिटी से कैसे बचना है। अनफर्टिलिटी की वजूहत में सबसे पहले जो वजह आती है वो मेल और फीमेल का कन्फर्म ना होना है। अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेल मेल के साथ है और फीमेल फीमेल के साथ पेयर बना लेती है। तो जब फीमेल फीमेल के साथ पेयर बनाती है तो वो हीट पर आकर अंडे तो दे देती है लेकिन उन अंडों में फर्टिलिटी नहीं होती। अगर आप किसी मटकी में 8 या 10 अंडे देखें तो समझ आए कि वो दोनों फीमेल हैं, इसलिए उनको अलहदा कर दें, क्योंकि फीमेल फीमेल से क्रॉस करेगी तो उन अंडों में फर्टिलिटी नहीं आएगी। इसमें जो अगली वजह है वो मेल के पाँव की उंगलियां टेढ़ी होना या नाखून बड़े होना है। जब आपके मेल की उंगलियां टेढ़ी होंगी और नाखून बड़े हुए होंगे तो वो फीमेल को अच्छी तरह से पकड़ नहीं सकेगा, जिसकी वजह से प्रॉपर मीटिंग नहीं होगी। जब प्रॉपर मीटिंग नहीं होगी तो अंडों में फर्टिलिटी नहीं होगी। इसमें जो अगली वजह है, इसमें मेल के नाखून टूटे हो सकते हैं। जब मेल के नाखून टूटे हों तो उस सूरत में भी वो फीमेल को अच्छी तरह से ग्रिप नहीं कर सकता। जब अच्छी तरह से ग्रिप नहीं कर सकता तो जब वो क्रॉस करेगा वो अच्छी तरह से अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से क्रॉस नहीं कर सकता। इस वजह से भी एग में फर्टिलिटी का इशू आता है। इसीलिए आपको जब भी चाहिए आप कोई बर्ड खरीदें तो आपको चाहिए कि उस बर्ड को अच्छी तरह से चेक कर लें, क्या वो सेहतमंद है, क्या आपको बर्ड खरीदना है, क्या वो ब्रीड के काबिल है कि नहीं। अगर आपको नहीं पता कि एक बर्ड खरीदने से पहले उसको कैसे चेक करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए, तो उसके लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है। उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसमें जो अगला मसला है वो स्टिक्स का हिलते रहना है। आपने अक्सर केज में ऐसी स्टिक्स लगाई होती हैं, जब आपका परिंदा उन पर बैठता है तो वो ऊपर नीचे हिलती हैं, और जब आपका परिंदा उन स्टिक्स पर बैठकर मीटिंग करता है तो स्टिक्स के हिलने की वजह से वो प्रॉपर तरीके से मीटिंग नहीं कर सकता। जब स्टिक हिलती रहती है तो उसकी मीटिंग में मसला बनता रहता है। इस वजह से भी आपके बर्ड में अनफर्टिलिटी का मसला आता है। लिहाजा आपको चाहिए कि आप अपने केज में जो भी स्टिक लगाएं अच्छी मजबूत स्टिक लगाएं, ताकि आपका बर्ड जब भी उस पे बैठे वो किसी भी किस्म का हिले ना, और जब आपका बर्ड ब्रीड के लिए मीटिंग करे उस स्टिक पर बैठ कर तो वो स्टिक जरा सी भी ना हिले, उसको अच्छी तरह से मजबूती से बांध दें। इससे आपके बर्ड में अनफर्टिलिटी का मसला हल हो जाएगा। उसके बाद जो अगला मसला है अनफर्टिलिटी का आपके बर्ड में, वो कैल्शियम की कमी है। आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड को ऐसी डाइट दें जिसमें कैल्शियम हो। आप अपने बर्ड को कैल्शियम के लिए समुद्री झाग, जिसे कटल बोन फिश बोलते हैं, वो यूज करवा सकते हैं, और उसके बाद आप कैल्शियम ब्लॉक भी यूज करवा सकते हैं। जो बाजार से कैल्शियम ब्लॉक मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लास्टर पैरिस के अलावा कुछ नहीं होता। अपने घर पर अपने बर्ड के लिए एक अच्छा सा कैल्शियम ब्लॉक विटामिन से भरपूर तैयार करें। कैल्शियम ब्लॉक बनाने की एक वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें जो अगली वजह है वो परिंदों को मुनासिब डाइट वाली खुराक ना मिलना। जो वाइल्ड में परिंदे होते हैं वो अपनी खुराक अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेते रहते हैं, लेकिन जो केज या कॉलोनी में बर्ड होते हैं उनको जो आप देंगे उन्होंने उन्हीं पर मुनहसर होना है। तो लिहाजा आपको चाहिए कि अपने बर्ड को अच्छी सीड मिक्स दें। अगर आप अपने बर्ड को सिर्फ और सिर्फ बाजरा ही देंगे तो बाजरे से बहुत ज़्यादा अनफर्टिलिटी का मसला बनता है। तो लिहाजा अपने बर्ड को अच्छा सीड मिक्स दें। सीड मिक्स की एक वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है,
है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें जो अगली वजह है वो परिंदों को रोजाना की बुनियाद पर मुनासिब सॉफ्ट फूड ना देना। अपने बर्ड को रोजाना की बुनियाद पर मुनासिब सॉफ्ट फूड दें, इंशाल्लाह आपके बर्ड में जो एग फर्टिलिटी का मसला है वो हल हो जाएगा। अगर आप सॉफ्ट फूड की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें जो अगला मसला है वो परिंदों को रेस्ट ना करवाना है। अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि गर्मी और सर्दी में सारा साल अपने बर्ड से ब्रीड लेते रहते हैं, इसकी वजह से आपका बर्ड कमजोर हो जाता है और बर्ड कमजोर होने की वजह से आपके बर्ड में अनफर्टिलिटी का मसला आ जाता है। तो लिहाजा आप दोस्तों को चाहिए कि अपने बर्ड को कम से कम 3 से 4 महीने रेस्ट दें। खासतौर पर गर्मी के सीजन में अपने बर्ड से ब्रीड ना लें। गर्मी के सीजन में अपने बर्ड की मटकियां उतार दें, बॉक्स उतार दें और 2 से 3 महीने कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने अपने बर्ड को रेस्ट दें। इसमें जो अगली वजह है वो आपके परिंदों में चर्बी का लग जाना। अक्सर फीमेल में चर्बी लग जाती है, जब आप उसकी वेंट वाली जगह पे देखेंगे तो वहां पे आपको सुरख सुरख रंग का गोश्त मिलेगा, वहां से फूला हुआ होगा, नरम सा होगा। आप उस पर उंगली लगाएंगे तो आपको नरम नरम फील होगा। तो पहले आप अपने बर्ड की चर्बी का इलाज करें, उसके बाद अपने बर्ड को ब्रीडिंग के लिए लगाएं। इसमें जो अगला मसला है वो अपने परिंदों की पहली ब्रीड होना है। अक्सर परिंदों की पहली ब्रीड होती है जिसकी वजह से उनको कोई तजर्बा नहीं होता, तो वो प्रॉपर तरीके से मीटिंग नहीं कर सकते। इस वजह से उनमें अनफर्टिलिटी का मसला आता है और जब बच्चे निकलते हैं तो वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से फीड नहीं करवा सकते, जिसकी वजह से बच्चे भी एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि जब वो अगली ब्रीड करते हैं तो उसके लिए वो प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुके हैं। अगली ब्रीड में अनफर्टिलिटी का मसला बिल्कुल भी नहीं आता। इसमें जो अगली वजह है वो मेल या फीमेल का तैयार ना होना। अक्सर आपने देखा होगा कि आपका मेल या फीमेल में दोनों में से एक मीटिंग के लिए रेडी है लेकिन दूसरा मीटिंग के लिए रेडी नहीं है। तो ऐसी सूरत में जब वो मीटिंग करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से मीटिंग नहीं करेंगे, इस वजह से आपके बर्ड में एग फर्टिलिटी का मसला आ सकता है। दोस्तों, अनफर्टिलिटी के मसले से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड को मुनासिब डाइट दें, सीड मिक्स दें, सॉफ्ट फूड रोजाना की बुनियाद पर दें। कैल्शियम के लिए आप इनको समुंदर जाग दें, जिसे कटल बोन फिश भी कहते हैं, और कैल्शियम ब्लॉक भी दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।